नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राफेल से भी एडवांस फाइटर जेट F-15EX का अमेरिका ने दिया भारत को जबरदस्त ऑफर। जी हां दोस्तों, भारत इस समय मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रहा है। राफेल और यूरो फाइटर टाइफून पहले से ही कंपटीशन में बने हैं। इस बीच अमेरिकन कंपनी बोइंग ने अपना ऑफर दिया है। दोस्तों, बोइंग ने कहा है कि हमसे नया F-15EX फाइटर जेट लीजिए, कम कीमत पर ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट मिलेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना इसमें अपने हथियार लगा सकती है। हमारे हथियार को लगाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। दोस्तों, बोइंग ने यह भी कहा कि भारत के भौगोलिक स्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से फाइटर जेट में तब्दीली भी की जा सकती है। जिस तरह की ज़रूरत भारत को होगी, हम वैसा बदलाव फाइटर जेट में कर देंगे। ये बदलाव एवियोनिक्स, सेंसर या कम्युनिकेशन सिस्टम में किए जा सकते हैं। साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। ये ऑफर भारत सरकार के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। पहले जानते हैं इस विमान की ताकत के बारे में। दोस्तों, हाल ही में बोइंग कंपनी ने अपने इस फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाया है। पहले ये मात्र 3000 किलोमीटर आवर की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता था, लेकिन अब ये बढ़कर 3704 किलोमीटर आवर हो चुका है। मतलब ये ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना से भी तेज उड़ान भरता है। दोस्तों, इस जेट को 1 या 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। आकार में यह काफ़ी बड़ा है। 63.9 फीट लंबे जेट का विंग स्पेन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 15,694 किलोग्राम रहता है। दोस्तों, अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम होता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं जो इसे 131 किलो न्यूटन की ताकत देते हैं। ये दोस्तों उतने ही ताकतवर इंजन हैं जितने Su-30 MKI फाइटर जेट में लगे हुए हैं। वो इंजन भी 120 से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट देते हैं, और अगर उसमें Su-35 का इंजन लगाया जाए तो दोस्तों वो भी 130 से 131 किलो न्यूटन थ्रस्ट देंगे। पर दोस्तों, ये इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की होने की वजह से अधिक ताकतवर पेलोड ले जा सकते हैं। दोस्तों, F-15EX की कॉम्बैक्ट रेंज 1272 किलोमीटर है। अगर फेरी रेंज की बात करें तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ 3900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। सीधी उड़ान का मतलब अगर आगे कोई पहाड़ आ जाता है या डॉग फाइट हो या किसी मिसाइल इसका पीछा कर रही हो तो दोस्तों ये 50,000 फीट प्रति मिनट की दर से सीधी चढ़ाई कर सकता है आसमान में। इसमें फिलहाल 20 mm की कैनन लगी हैं जो प्रति मिनट 500 गोलियां दागती हैं। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट हैं, यानी हथियारों का पूरा जखीरा लगा सकते हैं। दोस्तों, यह हार्ड पॉइंट विंग्स पाइलोन के नीचे, फ्यूजलेस पाइलोन बॉम्ब रैक्स के नीचे रहते हैं। इस जेट में आप 12 मिसाइलें लगा सकते हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधा से लैस है। इसमें रेथियोन का AESA रडार लगा है जो टारगेटिंग पोर्ट्स हैं और काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। अगर राफेल से तुलना करें तो F-15EX फाइटर जेट आकार में बड़ा है। यह भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बराबर ताकत, रेंज और स्पीड वाली क्षमता रखता है। Su-30 MKI में फिलहाल 22 तरह के हथियार लगाने की क्षमता है, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल है। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार भारत की टेक्नोलॉजी की वजह से लगाया जा सकता है। उस फाइटर जेट में ऐसे बदलाव किए हैं भारत के DRDO ने। इस वजह से दोस्तों Su-30 MKI में से सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, बोइंग ने यह फैसिलिटी भारत को दी है कि आप चाहे तो हमारे हथियार की बजाय अपने स्वदेशी हथियार F-15EX फाइटर जेट में लगा सकते हैं। दोस्तों, बोइंग का यह भी कहना है कि अमेरिका जो एकदम फ्यूचरिस्टिक वायुसेना है अमेरिका की, वो भी F-35 फाइटर जेट के साथ अभी हाल ही में उसने F-15EX फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। इस वजह से इस फाइटर जेट को और भी ज़्यादा अपग्रेड और फ्यूचरिस्टिक बना के अमेरिकन वायुसेना को सौंपा गया है F-15EX ईगल सेकंड को। तो दोस्तों, इसमें जो रडार और एवियोनिक्स लगाए गए हैं वो 5th जनरेशन फाइटर जेट के बराबर है। और दोस्तों, बोइंग का यह कहना है कि ये राफेल और यूरो फाइटर टाइफून से सस्ता है और उनकी
प्रति उड़ान दर भी उनसे काफ़ी सस्ती है, मतलब इनकी ऑपरेशनल लागत उनसे कम आती है, इसे उड़ाना आसान है। और दोस्तों ये दुनिया में Su-30 MKI के बराबर या उससे भी एक मिसाइल ज़्यादा ले जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट है। मतलब ये छोटी मोटी ज़रूरतें अगर किसी बॉम्बर की हो तो वो भी पूरी कर सकता है। दोस्तों ये लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी कर सकता है, मतलब दुश्मन के इलाकों में जाकर भारी बमबारी करके ये वापस आ सकता है। दोस्तों अमेरिकन और रशियन फाइटर जेट में काफ़ी अंतर होता है, और ये अंतर दोस्तों उनके इंजन की टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स, राडार और एयरफ्रेम का होता है, जो कि दोस्तों आपको पता है अमेरिका के F-15EX फाइटर जेट में बेहतरीन एयरफ्रेम और कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है, और अभी इसमें रेथियोन का ऐसा रडार लगा हुआ है जो काफ़ी लंबी दूरी तक लक्ष्य को पहचान सकता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना को बहुत अधिक फाइटर जेट की आवश्यकता है, लगभग 100 फाइटर जेट की, और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए MRFA टेंडर के तहत बोइंग ये चाहता है कि भारत एक बार अमेरिका के हथियार का उपयोग करे। बाकी हथियार तो भारत ने किए हैं, पर भारत ने एक भी बार अमेरिका का फाइटर जेट नहीं लिया है। इस बार अमेरिका चाहता है कि उसका फाइटर जेट भारत ले, और भारत की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं और सारी शर्तें मानी जाएगी। दोस्तों भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारत सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय वायुसेना को लगभग 100 विमानों की आवश्यकता है अगर भारत को ट्रू फ्रंट वार की लड़ाई लड़नी है तो। इसलिए भारत को MRFA टेंडर की डील को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, और सरकार भी इस डील को पूरा करने में लग गई है। इसी को देखते हुए दोस्तों अमेरिका की बोइंग कंपनी ने अपने F-15EX फाइटर जेट का ऑफर भारतीय वायुसेना को दिया है, और उसने ये भी कहा है कि इस फाइटर जेट की बढ़ी हुई क्षमताएं, कम लागत और भारत हथियार लगा सकता है, इसकी छूट बोइंग कंपनी देने को तैयार है, उनका यह कहना है। दोस्तों अपने चल रहे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को लुभाने के लिए बोइंग भारत स्पेसिफिक एनहेंसमेंट और भारत निर्मित हथियार सिस्टम को इंटीग्रेट करने की क्षमता के साथ F-15EX ईगल सेकंड की पेशकश कर रहा है। यह तब आता है जब अमेरिकन विमान निर्माता 114 जेट के आकर्षक अनुबंध के लिए राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे अन्य दावेदारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों बोइंग के अधिकारियों ने भारत की विशिष्ट ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुकूल F-15EX की क्षमता पर प्रकाश डाला है। हालांकि विवरण अज्ञात हैं, इसमें भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एवियोनिक्स, सेंसर या संचार सिस्टम में समायोजन शामिल हो सकता है। दोस्तों गौरतलब है कि बोइंग F-15EX में भारत निर्मित हथियार सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। यह रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार के लिए प्रमुख विक्रय बिंदु हो सकता है। बोइंग राफेल की तुलना में F-15EX के बड़े आकार और पेलोड क्षमता पर जोर देता है। यह Su-30 MKI के लगभग बराबर टेक ऑफ वजन का दावा करता है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना की सूची में एक लड़ाकू विमान है और हाइपरसोनिक सहित इस मिसाइलों को ले जा सकता है। लंबी दूरी के मिशनों के लिए मारक क्षमता भारतीय वायुसेना के लिए आकर्षक हो सकती है। बोइंग का दावा है कि F-15EX राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों की तुलना में काफ़ी सस्ता है, जिसकी प्रति विमान उड़ान लागत लगभग $90 मिलियन है। इसके अतिरिक्त इसकी 2 लाख घंटे की जीवन अवधि और $29,000 प्रति घंटे की ऑपरेशनल लागत को अत्यधिक लागत प्रभावी माना जाता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास अमेरिकी निर्मित लड़ाकू विमानों के साथ अनुभव की कमी है, जो अतीत में मुख्य रूप से रूसी और फ्रांसीसी विमानों का संचालन करती रही है। हालांकि अपने C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान के साथ साथ अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ भारत में बोइंग की उपस्थिति भारतीय रक्षा परिस्थिति तंत्र से परिचित होने का सुझाव देती है। दोस्तों भारत के लिए F-15EX को तैयार करने और स्वदेशी हथियार सिस्टम के इंटीग्रेशन की पेशकश करने का बोइंग का रणनीतिक कदम MRFA अनुबंध हासिल करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि प्रतिबद्धता कड़ी बनी हुई है। F-15EX का आकार, शक्ति, लागत, प्रभावशाली और अनुकूलशीलता का संयोजन भारतीय वायुसेना के लिए आकर्षक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ
दोस्तों भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए इंजन की आवश्यकता है। जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों जो F15EX में इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो भी जनरल इलेक्ट्रिक का है। और भारत के एमका फाइटर जेट में लगभग 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन की आवश्यकता होगी। और जो F15EX में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन उपयोग किया जाता है वो भी दोस्तों 130 से 121 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देता है। तो भारत को अगर वही इंजन मिलता है तो इस इंजन की वजह से भी भारत अमेरिका के इस फाइटर जेट को ले सकता है। दूसरा कारण यह है कि इतने समय तो भारत ने कभी भी अमेरिकन फाइटर जेट को इसलिए नहीं रखा क्योंकि अमेरिका कभी भी दबाव डाल सकता है कि आप हमारे फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ ना करें या इस देश के साथ ना करें या उस देश के साथ ना करें। भारत ऐसे किसी भी दबाव में नहीं आता। ये बात अच्छी तरह से रशिया और फ्रांस जानते हैं। इसी वजह से भारत फाइटर जेट को रशिया या फ्रांस से खरीदता है। यूरोफाइटर टाइफून को भी भारत पहले खरीदने वाला था, पर जर्मनी की इन्हीं आदतों की वजह से फिर भारत ने यूरोफाइटर टाइफून को नहीं खरीदा। इंग्लैंड अभी इस यूरोफाइटर टाइफून को पिच कर रहा है भारत के MRFA टेंडर के लिए, क्योंकि लगभग इसी साल भारत को ये डील पूरी करनी होगी। क्योंकि भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की बहुत अधिक कमी है और जो बाकी पुराने फाइटर जेट हैं उनको भी रिटायर्ड किया जा रहा है। जबकि दोस्तों पुराने MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर जेट जैसे फाइटर जेट को बार बार अपग्रेड किया जा रहा है। पर इन फाइटर जेट को भी कब तक हम अपग्रेड करेंगे? एक दिन हमारे को फाइटर जेट तो लेना ही होगा। और दोस्तों तेजस MK2 और अभी एमका विमान में समय है, 2028 से बनना शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार से दोस्तों HAL की ढिलाई चल रही है तेजस फाइटर जेट को देने में, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि 2028 से एमका फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है 2030 से एमका फर्स्ट की डिलीवरी शुरू होगी और एमका सेकंड की डिलीवरी 2035 तक होगी, जब तक दुनिया में 6th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका होगा। इसलिए भारत को MRFA टेंडर के तहत कोई न कोई फाइटर जेट तो खरीदना बहुत आवश्यक है। और अमेरिका को अगर ये पता चल गया होगा अच्छी तरह से कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता या भारत को हम कभी भी नहीं दबा सकते और भारत को खुले तौर पर फ्री हैंडली अपना F15EX फाइटर जेट देता है, तो फिर भारत सोच समझकर इस फाइटर जेट को ले सकता है। उसका कारण यह है कि यह एक बॉम्बर के रूप में भी काम में आ जा सकता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सर्वाधिक मिसाइलें इस फाइटर जेट में ही लगाई जा सकती हैं। इसमें 23 हार्ड पॉइंट है, मतलब दोस्तों Su-30 MKI फाइटर जेट के बराबर थ्रस्ट वाले इसमें इंजन है। पर दोस्तों इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है जो रशियन इंजन की तुलना में अधिक पेलोड ले जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये लंबे ऑपरेशन कर सकता है, डॉग फाइट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कंपोजिट मटेरियल का भी उपयोग किया गया है और इसके राडार और एवियोनिक्स को भी स्पेशल तौर से 5th जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट के साथ साथ अभी भी F-15EX फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।